Consider the following figure at the temperature corresponding to which the point FeO will be reduced by Fe. इन तीनों रिएक्शन से FeO Fe में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी ऐसे पॉइंट्स मुझे चाहिए जिसपे ये तीनों लाइनें नीचे आ जाएं। तो आप देखिए ए पॉइंट पर ये लाइन नीचे नहीं है, बी पॉइंट पर तीनों लाइनें नीचे हैं, और ई पॉइंट पर भी तीनों लाइनें नीचे हैं। तो बी एंड ई पॉइंट या उस पर हैं, या तो नीचे हैं या उसी पॉइंट पर हैं, तो यही लाइनें बस हैं, बाकी और कोई भी लाइन नहीं है। डी पॉइंट पर ये लाइन नहीं आ पाएगी, ये सीओ वाली लाइन नहीं आ पाएगी, है ना, रिड्यूस नहीं कर पाएगी। तो बी एंड ई पर सब करेंगे। बी एंड ई का मतलब हो गया बी एंड डी कौन सा हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया, फोर्थ इसका ऑप्शन हो गया। तो वो ये कह रहा है किन किन पॉइंट्स पर ये सारी रिएक्शन से रिडक्शन हो सकता है FeO से Fe में। बिल्कुल हो सकता है, सारी लाइनें इन पॉइंट्स पर नीचे ही आ रही हैं। तो ये सी वाली लाइन तो ऑलरेडी नीचे ही है बी और ई पर, और ये भी लाइन नीचे आ गई, और ये भी लाइन यहां ऊपर थी बी वाले पर, लेकिन ई वाले में क्या आ गई, कर सकती है एट द पॉइंट आ गई। Correct statement among the following given options are: cast iron is obtained by melting pig iron with scrap iron and coke using hot air blast. बिल्कुल सही है, ये पिग आयरन से आपका बन जाता। पिग आयरन एक्चुअल में इम्प्योर आयरन होता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड, ये गलत हो गया। निकेल इज प्योरिफाइड बाई जोन रिफाइनिंग, ये भी गलत हो गया। जिरकोनियम एंड टाइटेनियम आर प्योरिफाइड बाई वॉन आर्कल मेथड, ये बिल्कुल सही हो गया। ए एंड डी आर द ऑप्शन, बिल्कुल सही आ गया ए एंड डी, क्योंकि ये गलत हो गया, ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड Na+ और AgCN2 पे माइनस चार्ज, तो वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स से बनता है। निकेल जो है मॉन्ड प्रोसेस से होता है, इसलिए ये गलत हो गया। ये सही है, और ये वन आर्कल मेथड से होता है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम वन आर्कल मेथड से होता है। तो ए और डी ऑप्शन सही हो गए। In the extraction of aluminum by Hall-Héroult process, purified alumina is mixed with CaF2. बेसिकली इसमें दो चीजें डाली जाती हैं, CaF2 एंड क्रायोलाइट। दोनों का काम क्या होता है, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी एक चीज और क्रायोलाइट डाल दो, दोनों डाल दो, दोनों का काम होता है मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, क्योंकि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस पर अगर ये मोल्टन स्टेट में आएगा तो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्युमिनियम इवोपरेट हो जाता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करके 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, जिससे इसे आसानी से प्योरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा काम इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूट है, जो आपका सॉल्वेंट है, उसकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडीशन को बढ़ाना, कंडक्टिविटी को बढ़ाना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो लोअर द मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल सही है, इंक्रीज द कंडक्टिविटी ये बिल्कुल सही है, दोनों गलत हो गए। तो ए एंड बी आर द ऑप्शन। From the following, the correct statement about the role of substance added in froth flotation process are: collectors enhance the non-wettability of the mineral particle. Collector enhance the wettability of gangue particle by using depressant in the process. 2 sulfide ore can be separated, बिल्कुल सही है। Froth stabilizer decreases wettability of गैंगू पार्टिकल। अब इसमें देखिए, बेसिकली ये फ्रॉथ स्टेबलाइजर होते हैं। फ्रॉथ स्टेबलाइजर आपके क्रिसॉल्स या एनिलीन होते हैं। इनका काम क्या होता है, इसको जो गैंगू पार्टिकल हैं उनके ऊपर ऑयल को अटैच होने से रोकना,
यानी फ्रॉथ के साथ केवल सल्फाइड ओर के पार्टिकल आए, तो ये बिल्कुल सही है। और डिप्रेसेंट यूज करा जाता है, जैसे 2 सल्फाइड डाल दिए मैंने, ZnS डाल दिया, PbS डाल दिया, और NaCN वहां डिप्रेसेंट यूज करते हैं जो कि जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके उसका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा और PbS फ्रॉथ के साथ आ जाएगा। तो डिप्रेसेंट सल्फाइड ओर को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए, C एंड D हो गए। वेटेबिलिटी को रोकना इसका काम होता है। थर्ड इज द ऑप्शन इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फिर से आ गया, जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड कैन बी सेपरेटेड बाई डिप्रेसेंट का यूज करके हम कर सकते हैं, या ऑयल टू वाटर प्रोपोर्शन को सेट करके भी कर सकते हैं। दोनों काम से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ऑयल एंड वाटर के पोर्शन को एडजस्ट करिए, कम ज्यादा करिए, या डिप्रेसेंट का यूज करिए। जैसे मैंने बताया NaCN का यूज कर लीजिए, वो इनको सेपरेट कर देगा, इसके साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेड सल्फाइड अलग हो जाएगा। तो B एंड C आर द ऑप्शन। सेकेंड इज द ऑप्शन फ्रॉथ स्टेबलाइजर, तो केवल वेटेबिलिटी को कम करता है, गैंगू पार्टिकल को वेटेबिलिटी उसकी कम करेगा। कॉमन इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट आर, कॉमन इंप्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं, आयरन ऑक्साइड एंड सिलिका की होती है, और इसमें अलग अलग प्रोसेस यूज करने होते हैं। सिलिका का होता है तो सरपेक प्रोसेस यूज करते हैं, और अगर आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है तो हॉल्स प्रोसेस का यूज करते हैं। दोनों की इंप्योरिटी होती है तो बेयर्स प्रोसेस का यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड, और दोनों की इंप्योरिटी होती है तो हॉल्स प्रोसेस का यूज करते हैं। तो C एंड D। From the following, the ores that are concentrated by froth flotation, froth flotation से सल्फाइड ओर को हम अलग करते हैं। सल्फाइड ओर को हम कंसंट्रेट करते हैं, हेमेटाइट नहीं करेंगे, Fe2O3 होता है। गैलेना PbS करेंगे बिल्कुल, कॉपर पाराइट CuFeS2 करेंगे, मैग्नेटाइट Fe3O4। तो किस किस को करेंगे, B एंड C को करेंगे, B एंड C को करेंगे। कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। Reactions among the following that occurs during calcination, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, बिना ऑक्सीजन का यूज करे ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। जहां भी ऑक्सीजन है वो ऑप्शन नहीं आएंगे, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, ये ऑप्शन नहीं आएंगे। केवल एल्युमिना से ये बनेगा और ये बनेगा, यानी A एंड C आर द ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द ओर अमंग द फॉलोइंग दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाई कार्बन एज, ऑक्साइड को हम कार्बन से रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें जरा छांट लेते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या है, इसको देखना पड़ेगा। हेमेटाइट कर सकते हैं, Fe2O3 हो गया, कैलेमाइन जिंक ऑक्साइड हो गया, आयरन पायराइट नहीं कर सकते, स्फ्लोराइट जिंक सल्फाइड हो गया। तो इन दोनों को कर सकते हो, A एंड B को कार्बन से रिड्यूस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। The main reaction occurring in the blast furnace during the extraction of iron from hematite is, तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस में एक तो रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट होता है और स्लैग फॉर्मेशन, और स्लैग यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड इंप्योरिटीज, और SiO2 इज द स्लैग, SiO2 इज द फ्लैक्स, और CSiO3 इज द स्लैग। तो एक तो हम CO से इसको रिड्यूस कर सकते हैं और एक ये कर सकते हैं, और ये इसलिए गलत हो गया, ये बेसिकली FeO को कार्बन से कर सकते हो, FeO को कार्बन से कर सकते हो, Fe2O3 को कार्बन से नहीं होता है, ये लोअर जोन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। और ये जो स्लैग लिखा है ये कॉपर की मेटलर्जी में होता है, ये कॉपर की मेटलर्जी में बनता है।
तो A and D are the option, A and D are the option, यानी fourth is the right option, fourth is the right option. The following methods of purification where metal is converted into its volatile compound that gives pure metal is upon the decomposition. ये दो जगह होता है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, मॉन्ड प्रोसेस और वन आर्कल मेथड, दोनों में ही वोलाटाइल कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन वन आर्कल मेथड में आयोडीन के साथ वोलाटाइल कंपाउंड बनाएंगे, इंप्योरिटीज रिमेन इन द सोल्यूशन, और उस वोलाटाइल कंपाउंड को जब हम हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे तो प्योर मेटल बन जाएगा। ऐसे मॉन्ड प्रोसेस में निकल के साथ यूज करते हैं। तो वन आर्कल मेथड टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम याद रखिए, मॉन्ड प्रोसेस निकल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वोलाटाइल कंपाउंड, और उसे डिकम्पोज करेंगे तो निकल आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो हीटिंग विद स्टीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ये मॉन्ड प्रोसेस हो गया, हीटिंग विद आयोडीन ये वन आर्कल मेथड हो गया टाइटेनियम के साथ, ये दोनों नहीं। तो वोलाटाइल कंपाउंड इन दोनों के साथ बनेंगे। ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज द मॉन्ड्स प्रोसेस यूज्ड फॉर निकल, एंड दिस इज द वन आर्कल मेथड। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। तो आपका A and B आर द ऑप्शन, A and B आर द ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, ए डिप्रेसेंट प्रिवेंट सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल टू कम टू द फ्रॉथ, हो सकता है, क्योंकि डिप्रेसेंट क्या करता है? जिंक सल्फाइड को आने से रोक देगा, उसका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉपर मैट कंटेन्स, ये गलत है, यहाँ FeS होता है, तो ये गलत हो गया। द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर्बरेटिव फर्नेस हैज ब्लिस्टर अपीयरेंस ड्यू टू द एवोल्यूशन, ये बिल्कुल सही है। जिंक कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन, ये भी गलत हो गया। तो आपका कौन सा हो गया? A and C आर द ऑप्शन, A and C आर द ऑप्शन। फोर्थ, अब देखिए कुछ मैट्रिक्स मैच हैं। मैट्रिक्स मैच में बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। मिलाना शुरू करते हैं। कैलेमाइन मिला देते हैं पहले, जिंक कार्बोनेट, क्रायोलाइट मिला देते हैं। जो जो पता है ना पहले वो मिलाओ, तो उससे तुम्हें ऑप्शन पता चल जाते हैं। C का 5 और D का 3, 5 और 3, 5, 3 केवल सेकंड ऑप्शन में नजर आ रहा है। 2, 4 और चेक कर लेते हैं। पेंडुलम बिल्कुल निकल और निकल स्टील होता है, और ये आपका मैलेकाइट ये होता है। एजुराइट एक और होता है, वहां 2:1 का रेशो होता है। तो बिल्कुल सही हो गया। A का 2 हो गया एंड B का 4 हो गया। 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3 सेकेंड। वैसे हमने C और D से ही पता कर लिया था, तो ये बिल्कुल आपके चारों ऑप्शन आ गए। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कलर्ड बैंड्स किसमें बनते हैं? ये क्रोमेटोग्राफी में बनते हैं, है ना। अलग अलग कलर के बैंड बनते हैं क्रोमेटोग्राफी में। इम्प्योर मेटल टू वोलेटाइल कंपाउंड, इम्प्योर मेटल टू वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स मॉन्ड प्रोसेस में होता है। NiCO4 बनता है। प्योरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये जोन रिफाइनिंग में क्या होता है? प्योर मेटल सॉलिड फॉर्म में रहता है और सारी इंप्योरिटीज मोल्टन स्टेट में चली जाती है। नीचे हीटर मूव करते रहते हैं, मोल्टन स्टेट में सारी इंप्योरिटीज निकल जाती हैं और 100% अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन बन जाता है। कलर्ड बैंड मैंने बता दिया, क्रोमेटोग्राफी। एंड अब क्या बचा? प्योरिफिकेशन ऑफ मरकरी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि लिक्विड है। तो A का 4, B का 3
सी का 1 एंड डी का 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन हो गया। ये पूरे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। एक दो अलग से हो सकते हैं लेकिन एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, बड़े प्यारे से क्वेश्चन है। थोड़ा सा हार्डर साइड पे होते हैं लेकिन बहुत ही मस्त क्वेश्चन होते हैं। अगला देखिए, इसमें पूरा चैप्टर ही पूरा इन्वॉल्व हो गया, एक एक पॉइंट इसमें आ गया इन क्वेश्चनों में। इसकी खास बात यह है सारी चीजें आ गई। अब आप देखिए, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। साइनाइड प्रोसेस गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी में यूज होता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस ड्रेसिंग ऑफ जेडएनएस होता है, बिल्कुल सल्फाइड ओर के लिए होता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एल्युमिनियम के रिडक्शन में होता है। और जोन रिफाइनिंग अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम बनता है। तो ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1 पहला ऑप्शन हो गया। ये निकेल वाला जो है ना, निकेल वाला मॉन्ड प्रोसेस है, निकेल वाला मॉन्ड प्रोसेस है। ब्लिस्टर कॉपर इस रिएक्शन में बनता है ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2। ब्लिस्टर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, और इसी कॉपर को हम नाम भी रख देते हैं ब्लिस्टर कॉपर। और ये 98% प्योर होता है, 2% इम्प्योरिटीज होती हैं, 2% इम्प्योरिटीज होती है। ब्लास्ट फर्नेस पूरी आयरन में यूज होती है। रिवर्बरेटिव फर्नेस में ये कॉपर की मेटलर्जी में है, ये स्लैग बनता है। हॉल हेराल्ड प्रोसेस एल्युमिनियम का रिडक्शन है, हॉल हेराल्ड प्रोसेस एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड होता है, एल्युमिना का रिडक्शन करते हैं। तो ए ब्लिस्टर कॉपर 2 हो गया, और ब्लास्ट फर्नेस आयरन की मेटलर्जी में हो गई, और रिवर्बरेटिव फर्नेस कॉपर की मेटलर्जी में, या कॉपर की मेटलर्जी का स्लैग है, क्वेश्चन आ चुका है। और डी हॉल हेराल्ड प्रोसेस एल्युमिनियम की मेटलर्जी में होता है। 2 3 4 1 2 3 4 1 फर्स्ट इज द ऑप्शन। निकेल कैन बी प्योरिफाइड बाय मॉन्ड प्रोसेस, बिल्कुल सही है। देखिए, अब एक्चुअल में ना एग्जाम्पलर की खास बात है, इसके सारे क्वेश्चंस में पूरा जितना भी थ्योरी का है एक एक पॉइंट कवर हो रहा है। ये कई बार बता दिया लेकिन फिर से आया, और ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। वोलेटाइल कंपाउंड है जो 460 केल्विन पर डिकम्पोज। अब टेम्परेचर भी याद रखना है कि किस टेम्परेचर पर ये प्योर फॉर्म देगा। जैसे मॉन्ड प्रोसेस में ये है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, वन आर्कल मेथड है, वो 1800 केल्विन पर प्योर मेटल देते हैं। तो 460 केल्विन पर प्योर निकल देता है। पहला ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। Both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of assertion. लीजिए, वन आर्कल भी आ गया। जिरकोनियम कैन बी प्योरिफाइड बाय वन आर्कल मेथड, बिल्कुल सही है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, ऑफ्नियम और ZrI4 जो बनता है वो डिकम्पोज होता है 1800 केल्विन पर। दिस इज आल्सो द फर्स्ट वन, बिल्कुल करेक्ट है। सल्फाइड ओर आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, बिल्कुल सही है। और क्रिसोल स्टेबलाइज द फ्रॉथ इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, बिल्कुल करता है। ये फ्रॉथ स्टेबलाइजर कहलाते हैं। तो लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ आर द करेक्ट, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी सेकंड इसका ऑप्शन जाएगा। इसमें क्रिसोल और एनिलीन दोनों एक सेम काम करते हैं।